शिक्षा जो देश को आगे बढ़ाने का काम करती है। शिक्षा से देश के जो है नेता निकल के आते हैं, देश के आईएएस निकल के आते हैं, देश के डॉक्टर निकल के आते हैं। आज उसी शिक्षा की जमीन पे सवाल खड़ा हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ कैनवास। और हमारे साथ मौजूद है एनएसयूआई के अध्यक्ष किशोर चौधरी। किशोर जी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर एक मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है, इसमें महाराजा महारानी कॉलेज की जो जमीन है वो जेडीए और नगर निगम ने अंदर ली। कैसे देखते हैं आप इस मामले को? देखिए, इस प्रदेश की सरकार ने और राजस्थान विश्वविद्यालय की वीसी महोदय ने जो संघीय सोच के अंदर लिप्त है, उन्होंने इस तरीके की घटना को, इस तरीके का काम किया है। जो राजस्थान विश्वविद्यालय की जो जमीन है, महाराजा और महारानी की जो जमीन है, जो हमारी माँ के समान है, उनको इन्होंने व्यवसायिक कार्य या फिर निजी कार्य के उपयोग लेने के लिए इन्होंने जेडीए के नाम हस्तांतरित किया है। महाराजा कॉलेज की 48 बीघा ज़मीन और महारानी कॉलेज की 27 बीघा ज़मीन और कुछ बिस्वा उसको जेडीए के नाम हस्तांतरित किया है। उनका इस सरकार ने और इस संघीय सोच के अंदर लिप्त वीसी महोदय ने उसका किसी न किसी निजी उपयोग या व्यावसायिक उपयोग आने वाले समय के अंदर व्यावसायिक उपयोग में लेने के लिए इस ज़मीन को जेडीए के नाम हस्तांतरित कर दिया है। हमने पिछले 2 दिन पहले राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर उस ज़मीन को वापस राजस्थान विश्वविद्यालय के नाम करने को लेके हमने एक उग्र प्रदर्शन किया था, जो एनएसयूआई के बैनर तले था। मैं इस प्रदेश की सरकार को और संघीय सोच के अंदर लिप्त वीसी महोदय जी को बता देना चाहता हूं कि आप जिस कुर्सी पे बैठे हो वो कुर्सी छात्र हित के अंदर निर्णय लेने के लिए है। आप इस कुर्सी के मोह के अंदर लिप्त होकर के इस तरीके के निर्णय प्रदेश की सरकार से हाथ मिला के नहीं ले सकते। ये जो महाराजा और महारानी की जो ज़मीन है, ये ज़मीन हमारी है, ये ज़मीन हमारे माँ के समान है। इस ज़मीन के साथ आपने छेड़छाड़ करी है। हम पूरी राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति आंदोलित होगी और सड़कों पे आएंगे, और जब तक ये ज़मीन वापस राजस्थान विश्वविद्यालय के नाम हस्तांतरित नहीं कर दी जाएगी तब तक हम संघर्षरत रहेंगे। यदि हमारे को इस लड़ाई के अंदर किसी भी प्रकार का खामियाजा भुगतना पड़ा तो हम भुगतने के लिए तैयार है, परंतु ये जो राजस्थान विश्वविद्यालय के महाराजा और महारानी की ज़मीन है, ये वापस राजस्थान विश्वविद्यालय के नाम हस्तांतरित करवा कर ही रहेंगे। हम प्रदेश की सरकार को और इस संघीय सोच के अंदर लिप्त वीसी महोदय जी को बता देना चाहते हैं कि ये ज़मीन है, ये हमारा हक और अधिकार है। ये ज़मीन राजस्थान विश्वविद्यालय की है, ये ज़मीन किसी सरकार की नहीं है, ये ज़मीन किसी के बाप की नहीं है, ये राजस्थान विश्वविद्यालय की ज़मीन है। इस ज़मीन पे मात्र और मात्र राजस्थान विश्वविद्यालय का हक है, मात्र और मात्र राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र का हक है। उसके अलावा जेडीए पे इसका कोई भी हक नहीं है। जेडीए तुरंत प्रभाव से सरकार इस पे काम करते हुए इसको वापस राजस्थान विश्वविद्यालय के नाम हस्तांतरित करे। जल्दी से जल्दी ये कार्य प्रदेश की सरकार को करना पड़ेगा, नहीं तो छात्र शक्ति आंदोलित होकर के सड़कों पे आएगी और इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी। सरकार के कुछ जो एमएलए हैं, उन्होंने भी इसका विधानसभा के अंदर विरोध प्रदर्शित किया था। पिछले दिनों जब विधानसभा चल रही थी तो माननीय कालीचरण सराफ जी ने इस मुद्दे पे बात करी थी कि राजस्थान विश्वविद्यालय की ज़मीन है, उसका हक मात्र और मात्र राजस्थान विश्वविद्यालय को ही रहना चाहिए। जेडीए को इस जमीन का कोई भी हक नहीं है। इस जमीन को जेडीए के नाम किसी व्यावसायिक कार्य या निजी उपयोग में लेने के लिए किया गया है, परंतु ये निर्णय प्रदेश की सरकार का गलत है। राजस्थान विश्वविद्यालय की वीसी है, वो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है, इसलिए वो मौन है। कहीं ना कहीं सरकार ने इसकी उंगली पकड़ रखी है, इसलिए वीसी महोदय जी बोल नहीं पा रही है, इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले पा रही है, और सरकार की बात को सुन के इसकी जो राजस्थान विश्वविद्यालय की महाराजा और महारानी की ज़मीन है वो जेडीए के नाम हस्तांतरित करवा रही है। कहने का देखा जाए, अभी तक तो जो छात्र है इस मामले को लेकर आंदोलन करते हुए नजर आते हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, लेकिन हाल ही में राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जो राजस्थान विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारी एसोसिएशन है, वो भी कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर अब सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र वर्ग, राजस्थान विश्वविद्यालय का शिक्षक, राजस्थान विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर, कर्मचारी, सारे के सारे लोग जो राजस्थान विश्वविद्यालय से कहीं ना कहीं आत्मा से एक जुड़ाव रखते हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय को परिवार मानते हैं और राजस्थान विश्वविद्यालय की ज़मीन को अपनी माँ मानते हैं, वो इस फैसले के विरोध के अंदर है, और वो कहीं ना कहीं अपनी अपनी जगह एक विरोध प्रदर्शित करवा रहे हैं कि इस ज़मीन जो राजस्थान विश्वविद्यालय की ज़मीन है, जिस पे हक मात्र और मात्र राजस्थान विश्वविद्यालय परिवार का है, उस पर जेडीए का कोई भी हक नहीं है। वो वापस ज़मीन राजस्थान विश्वविद्यालय के नाम करवाई जाए, इसको लेके संघर्ष कर रहे हैं सारे लोग।
जब हम वहाँ प्रदर्शन में पहुंचे तो हमें एक चीज़ सामने आई कि राजस्थान विश्वविद्यालय की जो ज़मीन है वो सरकार, जेडी और जो है नगर निगम को नहीं दे सकती। उसके लिए राजस्थान विश्वविद्यालय का एक सिंडिकेट है। उस सिंडिकेट का महत्व क्या है राजस्थान विश्वविद्यालय में? सिंडिकेट मैटर महज एक कमेटी है, वो बन के रह गई है। राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति है, वो संघी सोच के अंदर डूब चुकी है। वो छात्रों के हित के अंदर फैसले नहीं लेकर के वो अपने निजी हित के अंदर फैसले लेने का ज़्यादा काम करती है। इसलिए सरकार ने उंगली पकड़ रखी है वीसी महोदय जी की, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के अंदर डूब चुकी है। इसलिए कोई भी फैसला सरकार के विरोध में जाकर के वीसी महोदय नहीं ले सकती। जो सिंडिकेट है वो सिंडिकेट वीसी महोदय जी के इशारे पे चल रही है, और सिंडिकेट के अंदर राजस्थान के 2 एमएलए भी है जो भी सरकार के इशारे पे चल रहे हैं। वीसी महोदय जी कोई भी कठोर कानून सिंडिकेट की बैठक के अंदर नहीं ले रही है, और सिंडिकेट की बैठक चुपचाप बुला ली वीसी महोदय जी ने, चुपचाप बैठा के उसके अंदर ये फैसला ले लिया कि राजस्थान विश्वविद्यालय की जो महाराजा और महारानी की जो जमीन है उसको जेडीए के नाम कर दिया जाएगा। किसी को भनक नहीं लगने दी। कहीं ना कहीं ये वीसी महोदय जी के भ्रष्टाचार की जो पट्टी पोती गई है उसको छुपाने के लिए सरकार के दबाव में आकर के ये काम और चुपचाप सिंडिकेट की बैठक बुला के किया गया है। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे रहने वाला है कि राजस्थान विश्वविद्यालय एक नाम जो पहले जाना जाता था, जहाँ पे लोग एडमिशन कराने के लिए चेक तक पहुंच जाते थे, लेकिन आज उसी विश्वविद्यालय में एडमिशन कराने पर उनका जो जवाब सामने आता है वो ये आता है कि वहाँ जाने का मतलब है शिक्षा नहीं बल्कि प्रदर्शन करना। इसको आप कैसे देखते हैं? जी, इसको देखने के अलग अलग तरीके हैं, पर आज के समय के अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय का जो शिक्षा का स्तर है वो गिर चुका है। क्योंकि इसलिए गिर चुका है क्योंकि जो वीसी महोदय है वो इस कामों पे फोकस नहीं करके अपनी और सरकार को क्या दे सकती हूँ उस पर फोकस कर रही है, और अपने निजी कार्य कैसे किए जा सकते हैं। एक राजस्थान विश्वविद्यालय को वीसी महोदय ने घर की प्रॉपर्टी समझ करके उसके अंदर जो भी है वो बेचने का काम कर रही है, और शिक्षा का स्तर बिल्कुल वीसी अल्पना कटेजा जी है उनके आने के बाद शून्य हो चुका है। राजस्थान विश्वविद्यालय का स्तर गिर चुका है कहीं ना कहीं, और इसका असर कहीं ना कहीं ये भी है कि प्रदेश के छात्रों को अपना प्रतिनिधित्व करने वाला नेता नहीं मिल रहा है, जिसका कारण ये है कि छात्र चुनाव नहीं हो रहे। छात्र चुनाव यदि हो तो छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाला नेता होगा जो राजस्थान विश्वविद्यालय के जो नियम जो जहाँ पे राजस्थान विश्वविद्यालय के डिसीजन मेकिंग कमेटी है उसके अंदर वो शामिल होगा। तो कहीं ना कहीं वो छात्र हितों के अंदर जो जब फैसले होंगे वहाँ पे छात्र हितों के विरोध के अंदर जो डिसीजन लिए जाएंगे उसके लिए खड़ा होगा, उसके लिए लड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये असर शिक्षा का स्तर गिरने को लेके भी एक तो मेन रीजन तो वीसी महोदय भ्रष्ट है, उसके कारण है, क्योंकि वो शिक्षा के स्तर को बढ़ाने पे कोई भरोसा नहीं कर रही, कोई भी फोकस नहीं कर रही। और दूसरा मेन कारण ये है कि प्रदेश के अंदर बंद पड़े छात्र संघ चुनाव नहीं होने के कारण छात्रों को एक प्रतिनिधि नहीं मिल पा रहा, छात्रों का नेतृत्व करने वाला नेता नहीं मिल पा रहा, इसलिए छात्रों को कहीं ना कहीं इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसलिए शिक्षा का स्तर गिर रहा है और राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर जो छवि है वो कहीं ना कहीं धूमिल होती जा रही है। छात्र संघ चुनाव की बात आती है तो छात्र संघ चुनाव नहीं होने से राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जो मामले सामने आ रहे हैं उनके ऊपर और राजस्थान की राजनीति के ऊपर कितना असर देखने को मिल रहा है? देखिए, छात्र संघ चुनाव जो भी छात्र राजनीति के अंदर आता है वो राजनीति की पहली सीढ़ी होती है, जिसके माध्यम से जो छात्र नेता होता है वो चुनाव लड़ता है, और चुनाव लड़ने के बाद वो प्रदेश की राजनीति के अंदर आता है। जो देश और प्रदेश की जो बड़ी बड़ी पंचायतें हैं उनके अंदर जाके बैठता है, और वो जो प्रदेश और देश की जनता है उनके सेवा के अंदर तत्पर रहता है। छात्र चुनाव प्रदेश की सरकार को तुरंत प्रभाव से बहाल करने चाहिए, जिससे छात्रों को एक प्रतिनिधित्व मिलेगा, छात्रों को एक नेता मिलेगा जो छात्र हितों के अंदर निर्णय लेने का काम करेगा, और छात्रों की लड़ाई मजबूती से प्रदेश की सरकार से और ये विश्वविद्यालय का जो भ्रष्ट प्रशासन है उससे लड़ने का काम करेगा। इसलिए प्रदेश की सरकार को छात्र चुनाव बहाल करवाने चाहिए। ये छात्र हितों की जायज़ मांग है, इस पर सरकार को कोई ना कोई जल्द से कोई कठोर कदम उठाना चाहिए। आपको बता दें कि कुछ समय पहले एक बार एबीवीपी ने भी इस मामले को लेकर धरना दिया था। मामला था महाराजा महारानी कॉलेज की जमीन को राजस्थान यूनिवर्सिटी में शामिल किया जाए, जो कि जेडीए और नगर निगम के अंदर ले ली गई। अब हम यहाँ के लोग जो मौजूद है उनसे बातचीत करेंगे कि पूरा मामला क्या है, इसकी पूरी जानकारी है जो हम आप तक पहुँचाएंगे। किस मामले को लेके जमीन का कौन सा हिस्सा ऐसा है जो नगर निगम ने जेडीए ने लिया है, और किस मामले को लेके ये लोग मौजूद है। सर, पूरा मामला क्या है? क्योंकि एक बार पहले भी एबीवीपी द्वारा यहाँ पे धरना दिया गया था महाराजा और महारानी कॉलेज की जमीन को लेके। तो ये जो जमीन है वो
राजस्थान यूनिवर्सिटी की है फिर सरकार की है, क्योंकि सरकार जेडीए के अंदर इस जमीन को लेती हुई नजर आ रही है। यूनिवर्सिटी की सारी ज़मीन यूनिवर्सिटी की है, और जो महाराजाज कॉलेज और महारानी कॉलेज के बारे में जो अभी जिक्र हो रहा है, और जब जानकारी हुई कि उसको जेडीए ने और नगर निगम ने ले लिया है, तो आज जो ये धरना है सभी कर्मचारियों का, सभी शिक्षकगणों का, वो इसके प्रोटेस्ट में है कि वो ज़मीन का 1 इंच भी हम उनको, जेडीए को और नगर निगम को लेने नहीं देंगे। और ये बहुत क्लियर है, जिसके अंदर कुछ देर पहले वाइस चांसलर मैडम ने भी अपडेट दिया था कि किस तरह से यूनिवर्सिटी ने इनिशिएटिव लिया। और ये भी ज़रूरी है कि हमारे सब लोग इससे सजग हैं और किसी भी लेवल तक जाने को तैयार हैं, और चाहेंगे कि जो एलुमनाई हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो एमएलएज हैं, उन सबको अप्रोच करके और सिंडिकेट के हर एक सदस्य को एक रिप्रेजेंटेशन दे के उनको अपडेट करेंगे कि वो भी अपने प्रभाव से ये इंश्योर करें कि नगर निगम और जेडीए के पास जो ज़मीन है महाराजा कॉलेज और महारानी कॉलेज की, वो वापस यूनिवर्सिटी के पास आए। एक तरफ तो सरकार कहीं ये कहती हुई नजर आ रही है कि शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन कहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि शिक्षा की जमीन को सरकार अपने अंदर लेती हुई नजर आ रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी जब कुछ देर पहले जब हमने बात की थी, हमने ये कहा था कि जैसे मारो और रोने मत दो वाली स्थिति बनी हुई है। सरकार को ये चाहिए कि हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ को फ्री हैंड दे कि वो अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। न तो वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फ्रीडम देती है, न वो उनको बढ़ाने के लिए कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए कोई ग्रांट देती है। और यूनिवर्सिटीज़ की स्थिति ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, जो पेंशन है, जो सैलरीज कंपोनेंट्स हैं, वो सब एक तरह से क्वेश्चन मार्क हो रहा है। तो हम गवर्नमेंट लेवल पर ये चाहेंगे कि जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट स्टेट की कॉलेजेस को, वहाँ के स्टाफ को, टीचर्स को सैलरी देती है, फिर पेंशन भी देती है, उसी तरह यूनिवर्सिटी के टीचर्स और स्टाफ को भी वो पेंशन भी दे और सैलरी भी दे। लगातार छात्र इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आए थे, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो वीसी है वो छात्रों से मुलाकात भी नहीं करती है, बात भी नहीं करती है। ये तो प्रश्न आप कुलपति जी से ही पूछिए। सामने नहीं आ रही। नहीं, कुलपति जी तो सामने अगर आगे जाके बात करेंगे तो क्यों नहीं आएगी। क्योंकि हमने छात्रों का जो प्रदर्शन कवर किया था, जब वो कुलपति जी के पास बातचीत करने के लिए जाते हैं तो उनके जो ऑफिस का कार्यालय का गेट है वो बंद कर दिया जाता है। नहीं, ये तो आप, क्योंकि इस पे तो मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। मैं तो यही कह सकता हूँ कि जो ये वर्तमान समस्या है, महाराजा कॉलेज और महारानी कॉलेज की जमीन का जो मुद्दे को लेके वो प्रदर्शन कर रहे थे। हाँ, तो इसी मुद्दे को लेकर के तो उनको सहयोग करना चाहिए था, उसमें तो कहाँ दिक्कत थी। अगर नहीं किया तो ये प्रश्न आप उनसे पूछिएगा, लेकिन ये मुद्दा सार्वजनिक मुद्दा हो गया है। अब ये विश्वविद्यालय से जुड़े हुए लोगों का नहीं है, ये समाज के हर वर्ग का। शिक्षा को अगर आपको बढ़ावा देना है तो ऐसा नहीं हो सकता कि शिक्षकों की और जहाँ पर विद्यार्थी अपने अध्ययन करते हैं उस जमीन को सरकार ले, बल्कि सरकार को तो बढ़ावा देना चाहिए उसको। तो ये बिल्कुल अन्याय मैं मानता हूँ उसको, कि इस प्रकार की गतिविधि सरकार की तरफ से नहीं होनी चाहिए। और विश्वविद्यालय की जो जमीनें हैं उनको किसी भी अन्य उपयोग के लिए स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, सरकार आपकी जो मांग है अगर वो नहीं मांगती है तो आगे आपकी क्या रणनीति रहने वाली है, क्या रोड मैप रहने वाला है? भैया, ऐसा है कि हम संघर्ष के लिए हर लेवल तक तैयार हैं, और अगर आवश्यकता पड़ी तो सड़क के माध्यम से हम जो है विधानसभा का घेराव करेंगे, सचिवालय का घेराव करेंगे और पूर्ण रूप से इस कार्य को करवाने के अंदर सफल होंगे। एक मेरा सवाल रहने वाला राजस्थान यूनिवर्सिटी को लेके कि राजस्थान यूनिवर्सिटी पहले एक नाम से जाना जाता था जहां लोग एडमिशन कराने के लिए जैक तैक तक की बातें करते थे, लेकिन आज उसी यूनिवर्सिटी में शिक्षा यानी पढ़ाई कम और प्रदर्शन ज़्यादा होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात से मैं कुछ हद तक सहमत हूँ, क्योंकि जिस तरह से यूनिवर्सिटी की विजिबिलिटी थी और रेपुटेशन थी, उसके अंदर कमी आ रही है। तो इसके लिए जिम्मेदारी दोनों तरफ से है, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का, यूनिवर्सिटी फैकल्टी का और आल्सो स्टेट गवर्नमेंट का। क्योंकि जब तक स्टेट गवर्नमेंट ये ना इंश्योर करे कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं और जो बेसिक फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वही अगर प्रोवाइड न करें तो यूनिवर्सिटी का जो ढांचा है वो चरमरा जाएगा। तो हायर एजुकेशन नॉट ओनली रिलेटेड टू राजस्थान यूनिवर्सिटी पर ओवरऑल इन द यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में
ये बहुत दयनीय स्थिति बनती जा रही है। इसके लिए गवर्नमेंट लेवल पर डेफिनेटली सोचना चाहिए कि हायर एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, बचाने के लिए और इफेक्टिव करने के लिए क्या किया जाए। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार क्या इनकी मांग पूरी कर पाएगी या फिर ये लोग लगातार है जो सड़कों पे नजर आएंगे, सरकार के घेराव करते हुए नजर आएंगे। उससे पहले हम हमारे साथ कुछ जानकारी साझा करेंगे। यहाँ सरकार एक और तो महिला शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है और राजस्थान में महारानी कॉलेज महिला शिक्षा की सबसे प्रीमियर बॉडी है। 1945 में संस्था बन गई थी 11 विद्यार्थियों के साथ। आज हजारों बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, महिला वहाँ पढ़ रही है। तो सरकार एक तरफ तो कह रही है कि हम महिला शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, एक तरफ महिला कॉलेज को बंद कर रही है। ये क्या नीति है? इसलिए स्पष्ट करिए अपनी नीति मतलब क्या करना चाहती है सरकार। सरकार जो है वो सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार के शिक्षा संस्था को बंद करा के और उसको कॉमर्शियल यूज के लिए देने का विचार कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि सरकार जो है वो शिक्षा के लिए कई योजनाएं भी निकाल रही है, कई कागजों पे साइन भी करते हुए नजर आ रही है। शिक्षा की नीतियों के लिए हम इतने करोड़ रुपए लगा रहे हैं, क्या लगता है कि कितना कितना जो है फायदा देखने को मिल रहा है शिक्षा के अंदर? अरे कुछ नहीं, ये सबसे पहली आवश्यकता हमारी प्रायोरिटी है कि महारानी कॉलेज अगर लिया जा रहा है तो ये बहुत बड़ा अन्याय है शिक्षा के साथ। और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के नाम पर आप महिला शिक्षा को बंद करना चाहते हैं, ये क्या पॉलिसी है? वो सब अलग बातें, वो क्या पॉलिसी बना रही है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग संस्था है उसको बंद करने आप, तो ये कोई पॉलिसी है? ये कोई नीति है? इसका पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए। महारानी कॉलेज के जो शिक्षक है, महारानी कॉलेज के विद्यार्थी है, सबको वो आगे आना चाहिए, मानव श्रृंखला बनाकर और इसका विरोध किया जाना चाहिए, समाज को पता लगना चाहिए। ये बॉडी वो है जिससे शहर ही नहीं पूरा राजस्थान प्रभावित। महारानी कॉलेज, महाराजा कॉलेज प्रीमियर बॉडी रहे, उनको आप कैसे बंद कर देंगे? तो अब देखने वाली बात यही रहने वाली है कि क्या इनकी जो मांग है वो सरकार पूरी कर पाएगी या फिर ये लोग अब सड़क जो अपनी मांग को लेकर सड़कों पे नजर आएंगे। उसके लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहते हैं न्यूज़ कैनवास। मेरे सहयोगी के साथ मैं सौरभ शर्मा, जयपुर, राजस्थान।